हमारे सूरज का साइज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख जमीनें आसानी से आ सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 सितारे इसमें आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोलर सिस्टम के सभी सितारों से सूरज को 3 दफा भी भरें तब भी बहुत सारी जगह खाली रह जाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन कायनात में ऐसे बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं जिनके साइज के सामने सूरज का साइज रेत के जर्रे से भी छोटा है। और आखिरी स्टार्स के साइज के बारे में जानकर आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं सिरियस स्टार की। ये ब्लू कलर का स्टार है जो रात को आसमान में दिखाई देने वाला रोशन स्टार है। इसे जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। ये जमीन से 85 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज सूरज से 1.7 गुना ज्यादा बड़ा है और ये सूरज से 5 गुना ज्यादा चमकदार है। इसके अंदर हमारी जमीन जैसे 22 लाख सितारे आसानी से आ जाएंगे, यानी स्टार का साइज हमारे सूरज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इसका साइज सूरज से बड़ा है तो इसके सोलर सिस्टम का साइज भी हमारे सोलर सिस्टम से बड़ा होगा। लेकिन इस स्टार का साइज भी आने वाले स्टार्स के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं R136A1 की। साइंसदान के मुताबिक इस स्टार का शुमार कायनात के सबसे रोशन स्टार्स में किया जाता है। इसका मास हमारे सूरज से 215 गुना ज्यादा है और ये 62 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। इसका डायमीटर सूरज से 40 गुना ज्यादा है। ये साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 64,000 सूरज और 830 करोड़ जमीनें आ सकती हैं। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे जमीन से 4 लाइट ईयर दूर रखा जाए तो ये हमें चांद जितना बड़ा दिखाई देगा। लेकिन स्टार का साइज भी आने वाले स्टार्स के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पिस्टल स्टार की। इसका शुमार भी हमारी गैलेक्सी के सबसे रोशन स्टार में होता है। इसका मास सूरज से 85 गुना ज्यादा है और डायमीटर 306 गुना ज्यादा है। ये इतना साइज है कि इसके अंदर 2 करोड़ 80 लाख सूरज आसानी से आ जाएंगे। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि जितनी एनर्जी सूरज एक साल में स्पेस में खारिज करता है, उतनी एनर्जी ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में खला में खारिज करता है। अल्लाह अकबर। अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की जगह रखा जाए तो इसका साइज जुपिटर के करीब मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट तक होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टार कितना ज्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं बीटलजूस स्टार की। ये हमारी जमीन से 700 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसमें बहुत जल्द एक धमाका होने वाला है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 70 करोड़ सूरज आसानी से आ जाएंगे। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से सफर करें तो इसे पार करने में आपको 2.5 साल लग जाएंगे। अगर इस स्टार को सूरज की जगह रखा जाए तो इसका साइज सैटर्न तक होगा। साइंसदान के मुताबिक ये स्टार अपने लास्ट स्टेज में है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं UY स्कूटी की। ये स्टार हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। इसका डायमीटर सूरज से 1700 गुना ज्यादा है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसके अंदर 5 अरब सूरज आसानी से आ जाएंगे। साइंसदान के मुताबिक ये इतना बड़ा है कि लाइट को भी इसे पार करने में 7 घंटे लग जाते हैं और अगर इसे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से पार किया जाए तो इसे 4.5 साल लग जाएंगे। अगर इसे सूरज की जगह पर रखा जाए तो इसका साइज यूरेनस तक बड़ा होगा। ये वाकई में बहुत बड़ा स्टार है। पहले साइंसदान इसे कायनात का सबसे बड़ा स्टार समझते थे, लेकिन मजीद स्टडी करने पर पता चला कि ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्टार नहीं है। एक गलती की वजह से साइंसदान को लगा कि शायद ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्टार है। ये हमसे 1560 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं अब तक के ढूंढे गए सबसे बड़े स्टार की, जिसका नाम स्टीफनसन 218 है। ये एक सुपर जॉइंट स्टार है। ये स्टार भी अपनी लास्ट स्टेज पर है। ये बात मैं आपको बता दूं, हर स्टार में एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें जब बहुत ज्यादा प्रेशर हाइड्रोजन के एटम पर पड़ता है तो वो एटम हीलियम में तब्दील हो जाते हैं, जिससे बहुत तेज रेडिएशन निकलती है। इस रेडिएशन की वजह से उस स्टार का साइज वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है और एक टाइम के बाद वो स्टार
स्टार सुपर जायंट बन जाता है। उसके बाद वो स्टार एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म हो जाता है। सेम अमल स्टार के साथ भी हो रहा है। इसने इतनी एनर्जी को खारिज कर लिया है कि अब वो एक रेड जायंट स्टार बन चुका है और कुछ लाख या करोड़ सालों बाद इसमें धमाका होगा और ये खत्म हो जाएगा। सेम ये अमल हमारे सूरज के साथ भी होगा। ये स्टार हमारी जमीन से 19,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है और ये हर एक सेकंड में बहुत ज्यादा मास को खारिज कर रहा है। इसका रेडियस सूरज से 2150 गुना ज्यादा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर 10 अरब सूरज और 14,000 खरब जमीनें आसानी से आ सकती हैं। अल्लाह अकबर। ये स्टार इतना ज्यादा बड़ा है कि रोशनी को भी इसे पार करने में 8.7 घंटे लग जाते हैं और अगर आप इसे सूरज की जगह पर रखेंगे तो इसका साइज पूरे सोलर सिस्टम के बराबर होगा। जरा सोचिए इतने बड़े स्टार का सोलर सिस्टम कितना बड़ा होगा। इसके बारे में साइंसदान को कुछ नहीं पता और ये भी नहीं पता कि इसके गिर्द कोई सियारा ऑर्बिट करता है या नहीं। ये वाकई में बहुत बड़ा स्टार है। इसके बाद बात करते हैं हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर एक स्टार है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। साइंटिस्ट इस सियारे की तस्वीर खींच चुके हैं, लेकिन इसी सोलर सिस्टम में 2 और स्टार्स हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है। साइंसदान के मुताबिक ये स्टार्स हमारे सूरज जैसे हैं। कई सालों से साइंसदानों को शक था कि इन दोनों स्टार्स के गिर्द सियारे हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टार्स की तेज रोशनी एक दूसरे पर पड़ती है, जिसकी वजह से इनके गिर्द घूम रहे सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को देखा गया। इसने उसी मेथड का इस्तेमाल किया जैसे गाड़ी का सनवाइजर सीधी धूप को रोककर रोड देखने में मदद करता है। इन सियारे को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इस मेथड में अल्फा सेंटोरी ए और बी दोनों की बची हुई रोशनी को तस्वीर से निकालना पड़ा। फिर तस्वीर में सियारों की बहुत हल्की रोशनी बची। इनकी बहुत सारी तस्वीरें खींची गई जिनसे वो सियारा साइंसदान को क्लियर दिखाई दे गया, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स की तस्वीर से पता चला कि अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सैटर्न जितना बड़ा गैस जायंट मौजूद हो सकता है। फिर कंप्यूटर सिमुलेशन से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि ये गैस जायंट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और ये पहली बार था कि साइंसदान अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सियारे को देख रहे हैं, जो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हो सकता है उस सोलर सिस्टम में कई और सियारे मौजूद हों जिनको डिस्कवर करना बाकी है। जैसे ही उनको डिस्कवर किया जाएगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। अगस्त 2025 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए कॉमेट 3I एटलस को स्टडी किया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने देखा कि इस कॉमेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात यह है, अब तक जितने भी कॉमेट्स को फाइंड किया गया है उनमें इन दोनों की रेशो इस कॉमेट पर सबसे ज्यादा देखी गई है और ये हमारे सोलर सिस्टम का कॉमेट नहीं है बल्कि किसी और सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी से पता चला कि ये कॉमेट अपने सोलर सिस्टम के उस हिस्से में बना यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा था कि CO2 गैस बर्फ की फॉर्म में जम सकती थी। इस कॉमेट को स्टडी करके जेम्स ने ये साबित किया कि प्लैनेटरी सिस्टम और जिंदगी के बुनियादी अनासर सिर्फ हमारे ही सोलर सिस्टम में नहीं हैं बल्कि पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हैं। यानी जिन एलिमेंट्स और केमिकल प्रोसेस से हमारा सोलर सिस्टम बना है, साइंसदान के मुताबिक बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये एलिमेंट्स पूरी गैलेक्सी में हर जगह सेम हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है।
इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं ताकि नेपच्यून के मजीद राज समझ सके। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।